भीमताल में हुई घटना के विरोध में आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सोमवार को निकाली गई जन आक्रोश रैली के बाद स्थानीय व्यापारियों ने भी समर्थन देते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। लोगों ने आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की है। इसके बाद आक्रोशित लोगों और हिंदुवादी संगठनों ने भीमताल थाने का घेराव किया। थाने के बाहर हुई जनसभा में प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ वार्ता भी हुई, जिसमें पुलिस विभाग ने कार्रवाई के लिए कुछ दिनों का समय मांगा और आश्वासन दिया कि तय समय सीमा के भीतर उचित कदम उठाए जाएंगे। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रिंस करायत, सामाजिक कार्यकर्ता, अंजना नेगी, सीओ भीमताल। मैं वीडियोस डालता हूँ सोशल वर्क के, उससे प्रभावित होकर के पीड़ित महिलाओं ने मेरे को एक मैसेज करा हुआ था कि भैया ऐसी ऐसी घटनाएं हैं और आप इस चीज़ में हमारी मदद कीजिएगा। और घटनाएं ऐसी थी कि इसमें एक लड़की थी जो उसके साथ लिव इन में रहती थी, मल्टीपल लड़कियां थी जो उसके साथ लिव इन में रही हैं। उनका जो एमडी नाम का व्यक्ति है, अपना नाम पहले तो एमडी बताता था, जबकि इसका नाम मोहम्मद यूनिस था। ये लोगों से कहता था कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरी कोई जात नहीं है, ये सेल्फ मेड आइडेंटिटी है। तो ये काफ़ी संदेह का विषय बनता है। पर लड़कियों को इस तरीके से इसने अपने जाल में फांसा हुआ था कि इस तरीके से उन्हें बरगलाया हुआ था कि लड़कियां इससे शादी करने तक का सपना देख रही थी। पर बाद में जब शादी की बात आती है तो ये अपना आधार कार्ड उन्हें दिखाता है और रोते रोते कहता है कि मेरा नाम ये है करके। अब लड़कियां यहाँ पे बड़ी डर जाती हैं कि इतना टाइम हो गया, इतना समय हमने दे दिया है, उसके बाद अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। पर इसी जो भावनात्मक जो ये पूरा खेल चल रहा था, इसमें काफ़ी लड़कियों को आर्थिक रूप से बहुत हानि हुई है, मानसिक रूप से तो हुई है, शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं पर हुई है। तो एक लड़की का तो कम से कम 17 लाख रुपए का सामान इसे दे दिया था और एक महिला और हैं, उन्होंने इसे गाड़ी वगैरह बहुत चीज़ें दी हुई थी। तो इस विषय को लेकर के हम जागरूकता फैलाने के लिए आज हमने एक रैली करी है, जिसमें हमने लोगों को सचेत करा है कि ऐसे लोगों से बच करके रहें। ये रैली किसी भी धर्म, किसी भी जात के खिलाफ नहीं थी। कॉज है, बिल्कुल जेन्युइन कॉज है, वो एक सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमने इस संबंध में जो विक्टिम है उनसे प्रॉपर बात की है, उनसे इस संबंध में जानना चाहा कि वो क्या कार्रवाई चाहती हैं। लेकिन उनकी कुछ निजी कारण हैं, कुछ निजी कॉज हैं, वो इस चीज़ को क्राइम के तौर पर रजिस्टर नहीं करना चाहती हैं, एफआईआर लॉज नहीं कराना चाहती हैं। तो जब तक लीगल तरह से एफआईआर लॉज नहीं होगी तब तक हम लोग लीगल कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। लेकिन एक्यूज्ड को ट्रेस आउट करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है और जब भी यहाँ पे कोई एफआईआर लॉज हो जाएगी या उनकी तरफ से कोई शिकायती प्रार्थना पत्र आ जाता है तो पुलिस पूरी तरह से अपने प्रॉपर तरीके से कार्रवाई। और अभी आपकी टीम में लगी हुई है बिल्कुल एक्यूज्ड का, क्योंकि यहाँ पे जो ज्ञापन दिया जा रहा है, जिस संबंध में समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग आए हैं और इस तरह की बात रखी है, उस संबंध में हम लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं, एक्यूज्ड को ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है।